इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही रवाहु मुस्लिम। तमाम क़िस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम जुमला इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया और इस कायनात में भेजकर यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि इस कायनात में भेजने का मकसद हयात बतलाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें। बादुहु लाखों करोड़ों दरूद व सलाम का नुज़ुल हो जुमला तमाम अम्बिया पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ और बहनों, आज के इस जुमा में जो मौजू लेकर आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ वो है कुरान मजीद और हमारा मुआशरा। मोहतरम हज़रात, दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं और हर मज़हब में कोई ना कोई किताब ज़रूर होती है जिसको पढ़कर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मज़हब इस्लाम में भी एक किताब है जिसको मैं और आप कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलाम रब्बानी के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीक़ा बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बता दिया है, लेकिन अक्सर लोग कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करने की बजाय दर बदर की ठोकरें खाते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें आती रहती हैं। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की अहमियत की बात कही जाए तो उसके लिए ये बात कहना काफ़ी होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में
पहले पारे में, पहले सफ़े में और पहली ही आयत में सारी दुनिया वालों को चैलेंज करके कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर राई के दाने के बराबर शक करने की गुंजाइश नहीं है। जबकि दुनिया का कोई मुअर्रिख, मुअल्लिफ, मुसन्निफ जब कोई किताब लिखता है तो पहले सफ़े पर ये लिखने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने इस किताब को अपनी कम इल्म की रोशनी में लिखा है। अगर इस किताब में, अगर इस लिटरेचर में कुछ गलती दिखाई देती है तो हमें आगाह करें, ताकि आइंदा एडिशन में हम इसकी क्या तस्हीह करें। मेरे मोहतरम भाइयों, बात अगर कुरान मजीद की फजीलत के बारे में कही जाए तो कुरान मजीद की फजीलत के बारे में बहुत ही ज़्यादा नुसूत वारिद हुए हैं। आप देखें, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजतमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। जो खुश नसीब आदमी, जो खुश नसीब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में से किसी एक घर में जमा होकर, किसी भी एक घर में जमा होकर कुरान मजीद की तिलावत करता है। यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में दिरासा करता है, सीखता है और सिखलाता है। यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह, तो ऐसे खुश नसीब आदमी पर आसमान से सकीनत नाजिल होती है। वग़शियतहुमुर रहमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसे खुश नसीब बंदे को ढांप लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते अपने परों में ऐसे खुश नसीब बंदे को ढांप लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और ऐसे खुश नसीब बंदे का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास के मुक़र्रब फरिश्तों में करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हमारा जिक्र किसी एमपी के सामने, किसी एमएलए के सामने, किसी बहुत बड़े आदमी के सामने जब हमारा जिक्र होता है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वही एक कुरान मजीद पढ़ने वाला बंदा, कुरान मजीद को याद करने वाला बंदा, एक दूसरे को सीखने और सिखाने वाला बंदा, अगर वो कुरान मजीद को पाबंदी के साथ पढ़ता है तो उस खुश नसीब बंदे का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास के मुकर्रब फरिश्तों में उस आदमी का जिक्र करता है। कितना खुश नसीब है वो आदमी। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनह, जो भी खुश नसीब आदमी, जो भी इंसान कुरान मजीद की किताब में से एक हर्फ की तिलावत करता है, सिर्फ एक हर्फ की तिलावत करता है, मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनह, तो उस आदमी के लिए एक नेकी लिख दी जाती है। कितने नेकी? एक नेकी लिख दी जाती है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और वो एक नेकी 10 गुनाह बढ़ा कर दी जाती है। रावी कहते हैं, ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फ वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अगर कोई आदमी अलिफ लाम मीम कहता है, उसे एक नहीं बल्कि 30 नेकियां उसे दी जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नेकियों की अहमियत, ये नेकियों की कदर मंजिलत का अंदाज़ उस आदमी से पूछिए। क़यामत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर में लोग जमा होंगे, वहाँ पर उस आदमी को एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर उस आदमी को एक नेकी देने वाला कोई नसीब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अबस में फरमाता है, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन भाई भाई से भाग जाएगा, व साहिबतिही व बनीह, और बीवी और भाई एक दूसरे से भाग जाएंगे। शौहर बीवी का इनकार कर देगा, बीवी शौहर का इनकार कर देगी, भाई दूसरे भाइयों का इनकार कर देगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन इंसान को अपनी पड़ी हुई होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मारिज में फरमाता है, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह। उस दिन, क़यामत के दिन, एक मुजरिम को जब जहन्नम दिखाई देगी, जब जहन्नम दिखाया जाएगा तो वो मुजरिम ये आरज़ुएं करेगा। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस जहन्नम से बचने के लिए, इस जहन्नम से बचने के लिए मैं इस जहन्नम में अपने बेटों को डालना चाह रहा हूँ, अपने बेटों को इस जहन्नम के हवाले कर दूंगा, मुझे जहन्नम से बचा दे। व साहिबतिही व अख़ीह,
ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपनी बीवी को, अपने भाई को इस जहन्नम से बचने के लिए जहन्नम में अपने बीवी को डालना चाह रहा हूँ, अपने भाई को डालना चाह रहा हूँ। व फसीलतिही लती तुवी, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तू इसके ऊपर राजी नहीं हो रहा है तो मैं अपने खानदान वालों को, जिसके पीछे मैं जाया करता था, जिसके पीछे मैं भागा करता था, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे लोगों को जहन्नम में डाल दूंगा, मुझे जहन्नम से बचा दे। वो फसीलतिही लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तू इन लोगों से राजी नहीं हो रहा है, व मन फिल अर्ज़ि जमीअ, तो इस रोए जमीन में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों को जहन्नम में डाल दूंगा, सुम्मा युनजी, फिर तू मुझे जहन्नम से नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, कल्ला कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं, ये तो इंसान के जिस्मों को, हाँ, इंसान के जिस्मों को चिमटने वाली आग है, इंसान के जिस्मों को उसकी हड्डियां नोचने वाली आग है। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये जहन्नम हर उस शख्स को पुकारेगी जिसने इससे मुंह मोड़ा है, जिसने कुरान मजीद को पसे पुश डाला है, जिसने कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं की है। मेरे मोहतरम भाइयों, आप देखें मुआशरे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। हमारे मुआशरे पर अगर नज़र डालते हैं तो हमारे मुआशरे की हालत इस तरह ख़राब हो चुकी है, आज हम कुरान मजीद के साथ इतना सौतेला सलूक कर रहे हैं। ऐसा सलूक मुआशरे में किया जा रहा है, शायद इससे पहले किसी ज़माने में कुरान मजीद के साथ ऐसा सलूक किया गया हो। मेरे मोहतरम भाइयों, कौम का छोटा छोटा मासूम बच्चा जिसको सही से बोलना नहीं आता है, जिसको सही से बोलना नहीं आता है, आपको गाना गाता हुआ नजर आता है, जिसको सही से चलना नहीं आता है, डिस्को डांस करता हुआ नजर आता है, जिस उम्र में हमें उस बच्चे को कुरान की आयतें सिखाना है, हाँ, कलमे तौहीद उसकी जुबान में जारी सारी रखना है और इसी तरह से दुआओं का विर्द करवाना है, हम उस उम्र में बच्चे को स्कूल में, हाँ, एडमिशन करवाकर हम बच्चों को गैर मुस्लिमों की तालीम दे रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अपने महल्लों में जो स्कूल होते हैं वहाँ जाकर जायजा लें कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर क्या करते हैं। एनुअल डे होता है या जो भी फंक्शन होता है वहाँ पर हमारे मुसलमान के बच्चे आपको नाचते गाते नजर आएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, निहायत अफसोस की बात है, निहायत ही अफसोस की बात है कि यहूद व नसारा ने इस कलाम रब्बानी के अंदर गौर व फिक्र किया, हवा में उड़ना सीखा, हवा में उड़ना सीखा, मगर हम हैं कि हम अपनी गलियों में, मगर हम हैं कि हम जमीन पर भी चलने में लड़खड़ाते हैं। वो मरदूद कौम, मलऊन कौम, कलाम रब्बानी के अंदर गौर व फिक्र करके चांद में अपने झंडे को लहरा दिया, मगर हम मुसलमान हैं कि हम अपनी गलियों में तौहीद का परचम नहीं लहरा सके। वो मलऊन कौम कलाम रब्बानी के अंदर गौर व फिक्र करके जमीन के खजाने के मालिक बन गई, मगर हम हैं कि हमारी जूतियां भी आश्किराई की हैं। आखिर इस गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ गए हम? क्यों हम कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते? क्यों हम दिन का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से नहीं करते हैं? क्यों आज हमारे घरों में कुरान मजीद के ऊपर गर्द व गुबार जमा हुआ है? क्योंकि हमने कुरान मजीद की अहमियत को जाना ही नहीं, क्योंकि हमने कुरान मजीद की अहमियत को जाना ही नहीं, उसकी फजीलत को समझा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये दुनिया वाले कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? इनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, हाँ, इनके सामने कुरान मजीद की तफसीर बयान की जाती है, फिर भी अपने कानों से सुनकर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। इनका उठना बैठना इनका उठना बैठना कुरान मजीद और अहादीस के मुताबिक नहीं होता है। इनका उठना बैठना यहूदियों के जैसा होता है, मुनाफिकों के जैसा होता है, नसारा के जैसा होता है। इनके हेयर स्टाइल देखें, इनके कपड़े पहनने का अंदाज देखें, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ आपको नजर आता दिखाई देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल तो हैं मगर हक़ को नहीं समझ पाते। हक़ आने के बाद हक़ को कबूल करने की सलाहियत नहीं है, हक़ आने के बाद हक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर करने की सलाहियत नहीं है। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आँख अता की है, लेकिन आँख से हक़ देखने के बावजूद हक़ को कबूल नहीं करते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कान तो दिए हैं लेकिन हक़ सुनने के बाद हक़ को कबूल नहीं करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, उलाइका कल अनआम, उलाइका कल अनआम, ये तो लोग जानवरों की तरह है,
बल हुम अज़ल, बल्कि ये लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। कौन लोग? जिनके सामने कुरान मजीद की वाज़ेह दलीलें आ जाने के बावजूद, जिनके सामने अहादीस आने के बावजूद उनके कानों से जुओं तक नहीं रेंगती है। वो लोग अपनी ज़िंदगी का कुरान मजीद के मुताबिक गुजारना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उलाइका कल अनआम, ये लोग तो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, बल्कि ये लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे मुआशरे में एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि हम में से हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूं। कौन नहीं चाहता बताएं? हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूं। हाँ, किसी के पास एक बिल्डिंग है तो दूसरी बनाने की फिक्र में है, कोई 50,000 कमा रहा है तो 1 लाख कमाने की फिक्र में है, कोई किसी के पास गाड़ी है तो कोई कार लेने की फिक्र में लगा हुआ है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहता है। ईमानदारी से बताएं, दिलों पर हाथ रखकर बताएं, क्या हमने कभी कुरान में इजाफा करने की कोशिश की है? बचपने में छोटे रहे वक्त जो हमने 10 आयतें, 10 सूरे, 20 सूरे मौलवी साहब के पास जाकर सीखे हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। हाँ, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। क्या हमने कभी उन 10 सूरतों में इजाफा किया है? ईमानदारी से बताएं, कभी हमने उसमें तरक्की करने की कोशिश की है? कभी नहीं की, इल्ला माशा। बहुत कम लोग होते हैं जो कुरान मजीद में दिलचस्पी लेते हैं, याद करते हैं और मजीद क्या है कुरान की जो सूरतें हैं उसमें मजीद इजाफा करने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस जानिब खुसूसियत के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम जहाँ पर जो भी मरहले में होते हैं वहाँ पर तरक्की करना चाहते हैं, यहाँ पर भी हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ है जो आपको दुनिया में भी काम आने वाली है और आपके मरने वक्त खबर में काम आने वाली है और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में काम आने वाली है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से हमारे मुआशरे में बहुत से लोग कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, लेकिन उसका जो हक़ है, क़वाइद का मसला है और इसी तरह से मखारिज का मसला है, ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस जानिब तवज्जो देते हैं। आपको मैं एक 3-4 मिसालों के ज़रिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुरान मजीद जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वाकई मानों में हम तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं या फिर हम बग़ैर तजवीद के पढ़ रहे हैं। तजवीद के साथ अगर पढ़ते हैं तो उसका माना क्या होता है, और बग़ैर तजवीद के साथ जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसका माना क्या होता है। 3-4 मिसालें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहली मिसाल है सूरह फातिहा में हम एक आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जुमा होता है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। नअबुदु, नून के बाद आइन आया है। क्या है? नून के बाद आइन है। नअबुदु का मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगर आइन की जगह, अगर नअबुदु की बजाय अगर नअबुदु पढ़ते हैं, हमजा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है हम जंगली होते हैं, हम जंगली होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हमें जो सूरतें हमें याद है, हमें कम से कम उसकी इस्लाह करनी चाहिए। सूरह फातिहा है, आखिरी के 10 सूरह जो हम याद करें हैं, कम से कम हमें उसकी सही से इस्लाह करनी चाहिए। एक और आयत है, आप देखें सूरतुल कौसर में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। वनहर, यहाँ पर जो हा है जीम के बाद आने वाली हा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अगर वनहर की बजाय वनहर पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब होता है तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और डांटो, और डांटो। हा की बजाय अगर हा पढ़ लेते हैं तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आप देखिए सूरह ज़ुहा में व अम्मस्साइल फला तनहर, वहाँ पर छोटी हा आई है। इसका मतलब क्या है कि तुम जब तुम्हारे पास कोई साइल मांगने के लिए आता है, सवाल करने वाला आता है, फला तनहर, तो उन्हें डांटो मत। इसी तरह से आप देखें जहाँ पर यह मखारिज का मसला है वहीं पर हाँ ज़बर ज़ेर पेश का मसला भी आता है। अगर हम ज़बर को पेश पढ़ लेते हैं या पेश को ज़बर पढ़ लेते हैं तो माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप देखें कुरान मजीद के एक बहुत मशहूर आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले उलमा लोग होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह, हा के ऊपर ज़बर आया है।
अगर हम ज़बर की बजाय पेश पढ़ लेते हैं, इन्नमा यख्शल्लाहु पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा से डरने वाला होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा से डरने वाला हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक तरफ हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो दूसरी तरफ हमें ये देखना चाहिए क्या वाकई मानों में हम कुरान मजीद की तिलावत उसी अंदाज में कर रहे हैं जो अंदाज, जो तरीक़ा मतलूब है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। कुरान मजीद के जो हुकूक हैं, कुरान मजीद तिलावत करने के जो आदाब हैं, हमें वो आदाब, वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है। आप देखें, बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं, उनकी उम्र में इजाफा हो जाता है, लेकिन वो लोग कुरान मजीद खोल कर पढ़ने के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं कि भाई अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं अपने बच्चों के बाद तवज्जो देता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप कुरान मजीद सही पढ़ते हैं तो आपके नामे अमाल में नेकियां ही मिलेगी। अगर आप कुरान मजीद गलत पढ़ते हैं, सीन की बजाय सौद पढ़ लेते हैं, सौद की बजाय सीन पढ़ लेते हैं, ज़बर को ज़ेर पढ़ लेते हैं, ज़ेर को पेश पढ़ लेते हैं, हो सकता है जहाँ पर आपके नामे अमाल में नेकियां जमा हो रही है, हो सकता है आपके नामे अमाल में गुनाह जमा हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि एक तरफ हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए तगो-दू कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ धूप एक कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हम क्या है, बच्चों को एडमिशन करवाते हैं कि बच्चा इंग्लिश में अच्छी बात करे, बच्चा क्या है उस अंदाज में बात करे जो अंदाज कौन अंग्रेज़ा बात करते हैं। कुरान मजीद की जब बात आती है तो हम इतना लाइट लेते हैं, इतना इग्नोर कर देते हैं कि उसको खुद समझ में नहीं आता कि क्या वाकई हम कुरान पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम कई लोगों का सुने हैं, कई लोग बड़े बड़े नौजवान आकर हम लोगों के पास कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों के पढ़ने का अंदाज कुरान के बिल्कुल खिलाफ होता है। ना मखारिज का ख्याल करते हैं, ना कवायद का ख्याल करते हैं, ना किसी और चीज़ का ख्याल करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से हमारे मुआशरे में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि बहुत से लोग घरों में कुरान खानी करवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं। इसी तरह से घरों के इसी तरह से दुकानों में, मकानों में बरकत के असबाब के लिए, बरकत की उम्मीद के लिए अपने दीवारों पर क्या है तोहरे लटकाते हैं, उस पर कुल के सूर लटकाते हैं, हुर्फ़े मुक़त्ता लटकाते हैं और उससे ये उम्मीद लगाते हैं कि ये चीज़ें हमारे कारोबार में बरकत देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सरासर गलत है, ये शिर्क है ये। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान लटकाने से बरकत नहीं आती है, कुरान मजीद की तिलावत करना पड़ता है, कुरान मजीद पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता करता है। इसी तरह से मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत से लोग क्या है कुरान में घरों में साल में एक मरतबा या फिर मखसूस दिनों में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक शयातीन उन घरों से भाग जाते हैं जिन घरों में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। हदीस में गौर करें आप, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान क्यों लाया गया है पर? इसलिए कि कब्रिस्तान में लोगों की आमद-ओ-रफ़्त नहीं होती है, जहाँ पर लोग क्या है आना जाना पसंद नहीं करते हैं। एक शहर खामोशा होता है जहाँ पर खामोशी होती है। वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उनके दिलों में एक तरह की क्या है कैफियत, डर पैदा हो जाता है। जिस तरह वहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ़्त नहीं होती है, उसी तरह हमारे घरों का माहौल हो जाता है। अगर हमारे घरों में चहल-कदमी होना है, अगर हमारे घरों में फरिश्तों का आना जाना लगा रहना है, तो हमें घरों में, अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत करना होगा। कुरान मजीद की तिलावत पाबंदी से करनी होगी। अगर इस उम्र में, बुढ़ापे में पहुँच गए, जवानी की उम्र में पहुँच गए हैं, अगर हमें शर्म आती है, अगर हमें कुरान मजीद सीखने के लिए शर्म आती है, तो घर पे किसी मौलवी साहब को लगाइए या मस्जिद के इमाम साहब को लगाइए। दिन में से कोई 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट उनका जाइए, जाकर अपने पढ़ने के अंदाज
को दुरुस्त करें, अपने पढ़ने के अंदाज को दुरुस्त करें। हाँ, माशाल्लाह से मसाजिद में मकातिब का क़याम होता है और इसी तरह से बास मसाजिद में मदारिस का भी क़याम होता है। आप वहाँ जाकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप जाकर अपने पढ़ने के अंदाज को दुरुस्त करें। इसी तरह से जो हमारे बच्चे होते हैं, मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि हमें अपने बच्चों को अभी से उनके दिलों में कुरान मजीद से मोहब्बत बिठाने की ज़रूरत है। अभी से उनके दिलों में कुरान मजीद से मोहब्बत बिठाने की ज़रूरत है। वक्तन फ़वक्तन आप भी कुरान मजीद को पढ़ते रहें, अपने औलाद के सामने पढ़ते रहें, ताकि वो लोग आपको देखकर अपने दिलों में एक तरह का जज्बा पैदा करें, ताकि वो लोग आने वाले नस्लों में, आने वाले दिनों में, हाँ, वो लोगों को क्या है, कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा हो जाए, उनका उठना बैठना कुरान मजीद के मुताबिक हो जाए और उनके आने वाली जो ज़िंदगी होती है वो कुरान मजीद के मुताबिक हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद को सही मानों में उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में रहे कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी मुसलमान मजबूर है, परेशान है, मक़हूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माएँ और बहनें जिन लोगों की इज़्ज़तें और इस्मतें महफूज नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों की इज़्ज़तों और इस्मतों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें करवट करवट नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।